फैक्स में कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहा है। 3 दिन में पाकिस्तान ने तीसरी मर्तबा सीज फायर का उल्लंघन किया है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान की ओर से राजौरी जिले के नौशेरा में फायरिंग की गई। इस दौरान पाक रेंजर्स ने हैवी मोर्टार भी दागे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हॉस्पिटल में इंजर्ड्स को लाया गया हुआ है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन 2 कैजुअल्टी हुई हैं। हम सब हॉस्पिटल्स में ही हैं, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए तैयारियां हमने पूरी करके रखी हुई हैं और ट्रीटमेंट चल रहा है जो इंजर्ड हैं। सीज फायर इज ओनली इन नेम, इट्स बीन अ लाइव बॉर्डर कंटिन्यूअसली द पास्ट फ्यू डेज एंड किलिंग इनोसेंट सिविलियंस फॉर नो राइम और रीजन। वेरी अनफॉर्चुनेट जो नौशेरा में पिछले कई दिनों से फायरिंग हो रही है, ये अफसोस की बात है। और मैंने हमेशा से हमारा ये मानना है कि जंग और कन्फ्रंटेशन इस तरह से गोलाबारी से सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है हमारी रियासत को होता है, हमारे लोगों का होता है। भारतीय जवानों ने पाक फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है। नौशेरा में लगातार हो रही फायरिंग की वजह से सभी स्कूल अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए हैं। सीमा से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना का निशाना आर्मी की चौकियों के साथ साथ जो है शहरी ठिकाने भी है। शहरी ठिकानों में पाकिस्तान के द्वारा बरसाए गए मोर्टार जो हैं एक घर में गिरे, जिसमें एक बच्ची समेत एक पुरुष की भी उसमें मौत हो गई है। कश्मीर में पाकिस्तान की बढ़ती दखल अंदाजी के खिलाफ नेशनल पैंथर्स पार्टी ने दिल्ली में पाक उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया। हमारे बेगुनाह सिविलियंस के ऊपर हमले हो रहे हैं, सैनिकों के ऊपर हमले हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं, हमारी ये डिमांड है कि पाकिस्तान को जल्दी से जल्दी आतंकवादी देश घोषित किया जाए। पाकिस्तान इस साल के 4 महीनों में 70 से ज्यादा बार सीज फायर तोड़ चुका है। 40 से ज्यादा बार फायरिंग नौशेरा सेक्टर में की गई है। 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान 100 से ज्यादा बार सीज फायर तोड़ चुका है। पाकिस्तान ने 2016 में 449 बार और 2015 में 400 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन किया। जम्मू कश्मीर में एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच 26 नवंबर 2013 से सीज फायर लागू है। वैसे कश्मीर के पुलवामा में आज गश्त करने के लिए निकली सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकियों ने हमला किया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को अब घेर लिया है और इन आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। सेना के अधिकारी आज शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज के घर पहुंचे और शहीद के परिवार से मुलाकात कर 75 लाख रुपए का चेक सौंपा। विक्टर फोर्स के जीओसी मेजर जनरल बीएस राजू के साथ सेना के दूसरे अधिकारियों ने शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान शहीद के परिवार वालों की आंखों में आंसू आ गए। परिवार को शहीद फयाज का सामान सौंपा गया। सेना के अधिकारियों ने शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज के हथियारों को कड़ा सबक सिखाने का भरोसा दिया है। सेना ने शोपियां में एक स्कूल का नाम लेफ्टिनेंट उमर फयाज के नाम पर रखने का फैसला किया है। स्कूल का नाम लेफ्टिनेंट उमर फयाज गुडविल स्कूल रखा जाएगा। इस रोशनी को बरकरार रखने के लिए हमने ये जो मेरे को बोलने में बड़ी खुशी है कि जो आर्मी गुडविल स्कूल बेहबाग में है उसको हम रीनेम कर रहे हैं। उसका नाम होगा शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज गुडविल स्कूल। सिर्फ हम यही कहते थे, खासकर हम बहनें कहते थे कि अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं कि हमारा भाई अब खड़ा हुआ, हम अब किसी मकाम पर पहुंचेंगे, ज़रूर पहुंचेंगे। शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज भी विक्टर फोर्स में तैनात थे। उनके हत्यारों की पहचान हो चुकी है और हत्या में शामिल 6 आतंकियों के पोस्टर भी जारी किए गए हैं। 10 मई को 23 साल के शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज एक शादी समारोह में शामिल होने कुलगाम पहुंचे थे। 2 राजपूताना राइफल्स में तैनात शहीद उमर फयाज ने अपनी नौकरी के दौरान पहली बार छुट्टी ली थी। कश्मीरी किसान के बेटे शहीद फयाज को दिसंबर 2016 में सेना में कमीशन मिला था। शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज को श्रद्धांजलि देने के लिए आज शाम दिल्ली में इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाला जाएगा। हरियाणा के रोहतक में आधा दर्जन लोगों ने गैंगरेप के बाद एक महिला की हत्या कर दी। रोहतक में बदमाशों ने पहले तो एक महिला के साथ गैंगरेप किया, फिर उसके साथ बर्बरता की गई। इतना ही नहीं, उसके बाद बदमाशों ने महिला की हत्या कर दी। महिला का शव रोहतक में आईएमटी के पास खाली पड़े प्लॉट में मिला था। डॉक्टर्स के मुताबिक गैंगरेप के बाद बदमाशों ने महिला के शरीर को नुकसान पहुंचाया, महिला के सर को भी कुचला गया।
इस लड़की को बेरहमी से कत्ल किया गया है। इसके सिर पे भारी किसी उससे वार किया गया है या कोई व्हीकल से इसके ऊपर सिर के ऊपर से चला दिया गया, जिससे कि इसके सिर के हड्डियों के टुकड़े हुए। महिला सोनीपत की रहने वाली है। परिवार वालों के मुताबिक 5 से 6 बदमाशों ने 9 मई को उसे अगवा किया था। कल एक डेड बॉडी मिली थी और आज उसकी शिनाख्त हो चुकी है और ये सोनीपत में है को संत कबीर नगर वहाँ के रहने वाले। और आज उसकी पिताजी आए, पिताजी के साथ परिवार के नए सदस्य भी आए, उन्होंने बॉडी की शिनाख्त कर दी है। पीड़ित की मां के मुताबिक आरोपी पिछले 1 साल से शादी का दबाव बना रहा था। बेटी ने शादी करने से इनकार कर दिया तो आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। खुद उसकी माँ भी धमकी देकर जाती, मेरे लड़के ने दे, इसकी माँ धमकी दे, कदे इसका भाई धमकी दे, तीनों और कदे वो डेढ़ का भी 20 कुंगराना लेकर समय एक प्याज का नून खेत लग गए जी हमारे कहना पूरे खेत में नून बैठ जाते 20 कुंगर। गैंगरेप के आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। उन्हें जल्द से जल्द पकड़ने की मांग हो रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2015 के मुकाबले 2016 में रेप केस के मामले में 30% की बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज्यादा रेप केस के मामले दिल्ली में सामने आए हैं। यहाँ हर दिन 93 महिलाएं रेप का शिकार होती हैं। रेप पीड़िताओं में ज्यादातर 18 से 30 साल की महिलाएं शामिल होती हैं। 3 में से 1 रेप पीड़िता 18 से कम उम्र की, जबकि 10 में से 1 की उम्र 14 से कम होती है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के मुताबिक विसरा से जो सैंपल लिए गए हैं उसमें कुछ नशीली चीज का भी इस्तेमाल लग रहा है। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा के सत्याग्रह का आज चौथा दिन है। तबीयत बिगड़ने के बावजूद कपिल मिश्रा अनशन तोड़ने को तैयार नहीं हैं। आज उन्होंने केजरीवाल के नाम एक और चिट्ठी लिखी और एएपी नेताओं के विदेश दौरों की जानकारी देने से डरने का आरोप लगाया। केजरीवाल की ओर से तो कपिल मिश्रा को कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन एएपी विधायक संजीव झा ने उनके खिलाफ अनशन की घोषणा की। पुलिस ने कपिल मिश्रा के घर पहुंचने से पहले संजीव झा को हिरासत में ले लिया। कपिल मिश्रा ने कल केजरीवाल के खिलाफ नया खुलासा करने का ऐलान किया है। एक दिन उनकी आंखों से भी पर्दा हटेगा और शायद ये पर्दा कल ही हट जाएगा। कल जो तथ्य मैं देश के सामने रखूंगा वो सारे देश को ये बता देंगे कि आप इन विदेशी दौरों की जानकारी देने से आखिर क्यों बच रहे हैं। जब तक कपिल मिश्रा सबूत नहीं, या तो सबूत दे हमें, अगर वो सबूत देते हैं तो मैं उनके साथ बैठ जाऊंगा अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। लेकिन अगर वो सबूत नहीं देते हैं तो जब तक वो पार्टी से, कार्यकर्ता से, देश से माफी नहीं मांगे तब तक मैं सुन बैठा रहूंगा। We had communicated to them earlier also that if you have to make any protest, you please go to Jantar Mantar. वैसे कपिल मिश्रा का आरोप है कि भ्रष्टाचार से समझौता न करने पर केजरीवाल ने उन्हें मंत्री पद से हटाया है। नेशनल हेरल्ड और यंग इंडियन लिमिटेड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जी न्यूज ने बड़ा खुलासा किया है। यंग इंडियन ने जिन कंपनियों से लोन लिया था उनके तार हवाला कारोबारियों से जुड़े हैं। जांच में ये बात सामने आई है कि जिस कंपनी में सोनिया और राहुल के 76% शेयर हैं, उसने ऐसी कंपनी से लोन लिया जिसके मालिक हवाला कारोबार में शामिल हैं। जी न्यूज के खुलासे के बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गांधी परिवार पर हमला बोला है। बीजेपी नेता विनय कटियार ने कांग्रेस को हवाला पार्टी बताया। कांग्रेस ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। लेकिन इन सब चीजों की जांच और परख होगी जब इनकम टैक्स के सामने वो पेश होंगे। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि इनकम टैक्स की जांच को रोकने के लिए कोर्ट में जाना ये भी अपने आप में बड़े सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस पार्टी ही हवाला है, वो हवाला पार्टी ही हो गई है और ये पहली घटना नहीं है। अगर उसकी बहुत तय तक जाया जाएगा तो और मामलों में भी इसी प्रकार के उनके स्कैंडल सामने आएंगे। लेकिन उस भारतीय जनता पार्टी को कि जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कैमरे पे डिफेंस के मामलों में दलाली लेते हुए सारे देश ने देखा, वो भारतीय जनता पार्टी अगर किसी दूसरे पर आरोप लगाती है भ्रष्टाचार का, तो आप हंसने के सिवा और क्या कर सकते हैं। यंग इंडियन का दावा है कि फरवरी 2011 में डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन जांच में पता चला कि डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स सुनील भंडारी और सुनील सांगनेरिया 50 और कंपनियों में डायरेक्टर्स हैं। इन कंपनियों में से कई कंपनियां हवाला कारोबार में शामिल हैं। चीन के फुजियान प्रांत में एक लड़की के रेस्क्यू का हैरत अंगेज वीडियो सामने आया है।
फुजियान प्रांत के पुतियान रेलवे स्टेशन पर बुलेट ट्रेन पहुंचने ही वाली थी। इसी दौरान प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक लड़की ने आत्महत्या के इरादे से रफ्तार से आ रही ट्रेन के सामने कूदने की कोशिश की, लेकिन पास में मौजूद रेलवे कर्मचारी ने फुर्ती दिखाते हुए उसे पकड़ लिया और ट्रैक पर गिरने से बचा लिया। पूरा मामला 10 मई का है। बताया जा रहा है कि लड़की कॉलेज स्टूडेंट है। लड़की तनाव की वजह से आत्महत्या का इरादा लेकर रेलवे स्टेशन पहुंची थी। घटना के दौरान रेलवे कर्मचारी और लड़की को मामूली चोटें आई हैं।